बेटा श्रवण कुमार चाहिए और दामाद बेटी का गुलाम होना चाहिए। देखो, बहुत साल गुजार दिए मैंने अपना मन मारते मारते। अब मुझे नहीं रहना इन सबके साथ। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं? कब तक तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूंगी। आज ज्योति अपने पति सूरज के घर आते ही उस पर बरस पड़ी। क्या बकवास कर रही हो ज्योति? ये फितूर तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया? सोचना भी मत कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा। सूरज ज्योति के इस व्यवहार से बहुत हतप्रभ था, क्योंकि आज से पहले ज्योति ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकती इन लोगों को? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पति पत्नी का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर होता है। तुम्हें नहीं पता तो जाकर अपनी माँ से पूछ लो। ज्योति तेज आवाज में बोली। बहू बेटे के झगड़े की तेज आवाज सुनकर अनीता जी भी उनके कमरे तक आ गईं। क्या बवाल मचा रखा है आज घर में? आखिर बात क्या है जो तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो? अनीता जी आंखें तरेरते हुए बोली। अनीता जी को देखकर ज्योति उनकी ओर आई और बोली, माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गईं। आप ही समझाओ अपने बेटे को। मेरी बात तो ये समझते ही नहीं। मैं इनकी पत्नी हूँ तो मेरी खुशी का ख्याल रखना इनका फर्ज है कि नहीं? कह दो इनसे कि चुपचाप मेरी बात मान ले और अलग घर ले ले। ज्योति की बात सुनकर अनीता जी सकते में आ गई। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्यों मेरे बेटे को उल्टी पट्टी पड़ा रही हो? अरे क्या इस दिन के लिए ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में ये हमें छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़कर चला जाए? क्या कमी है तुझे इस घर में? माँ जी, मुझे 5 साल हो गए आप लोगों के साथ रहते रहते। ना अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। जितना भी कर लो, कभी किसी के मुंह से तारीफ के 2 बोल नहीं निकलते। मेरा भी मन करता है अपनी मर्जी से जीने का। क्यों रहूं मैं इस घर में आप सबका काम करने के लिए और सेवा करने के लिए? और आपको आज क्या हो गया? कल आप ही तो नंदोई जी को ये सब समझा रही थी, फिर अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? ज्योति की बात सुनकर अनीता जी की आंखों के आगे कल का दृश्य घूमने लगा। अनीता जी की बेटी रीना की शादी को साल भर ही हुआ था। आए दिन वो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आकर बैठ जाती थी। इस बार अनीता जी ने अपने दामाद को घर बुलाकर अच्छी झाड़ लगाई। देखिए दामाद बाबू, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड़ से पाला है। इसके बोलते के साथ इसकी सारी फरमाइश पूरी की है। इसे हमने ऊंची शिक्षा इसीलिए नहीं दिलाई कि ससुराल में जाकर ये झाड़ू बर्तन करे या आपके माँ बाप के नखरे उठाए। अरे हमने आपके साथ इसकी शादी की है तो इसे खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी अब तभी आपके साथ जाएगी जब आप अलग घर लेकर रहेंगे, ताकि मेरी बेटी चैन से जी पाए। याद रखिए, सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही उम्र भर साथ रहता है। आपको अपने बीवी बच्चों और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुनियादारी के बारे में। हमने तो आपकी अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह देखकर रीना का हाथ सौंपा था, ना कि आपका परिवार देखकर। दामाद बाबू असहाय से अपनी सास की बातें सुन रहे थे। वो 2 राहें पर खड़े थे कि क्या करें। यदि अपनी सास की बात माने तो अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा, और ना माने तो अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगा देंगे। दुविधा में थे कि कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़ दे। अनीता जी कल की बातें याद ही कर रही थी कि ज्योति फिर जोर से बोली, माँ जी क्या हुआ?
आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जो बात नंदोई जी को समझा रही थी, अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? अब सूरज को ज्योति के अचानक से बदले हुए व्यवहार का कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। इतने में ज्योति ने अपनी सास से नजरें चुराकर सूरज की तरफ आंख मारी। अब तो सूरज को ज्योति के सारे नाटक की वजह समझ में आ गई कि वो आज ऐसा अलग व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन वो अनजान बनते हुए बोला, तब तो ज्योति सही कह रही है माँ, मैं भी थक गया हूँ। सारे परिवार का बोझ उठाते उठाते तनख्वाह कब आती है और कब खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। अलग से रहूंगा तो कुछ बचत भी होगी। आखिर मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बस कर बेटा, बस कर। तू तो मेरा श्रवण कुमार है। आज से पहले कभी तूने हमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की और आज ये सब बोल रहा है। मेरा तो कलेजा ही बाहर निकल जाएगा तेरे जाने के नाम से। वो तो मैं तेरी बहन की खुशी के लिए दामाद बाबू को समझा रही थी। अधीर होते हुए बोली अनीता जी, माँ अब तो आप बेटा और बेटी में भेदभाव कर रही हैं। माँ के लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। आपको बेटी का सुख दिखता है तो मेरा सुख क्यों नहीं दिखाई देता? जब जीजा जी के माँ बाप अकेले रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते? मुझे भी तो अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। सूरज संजीदा स्वर में बोला, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। इस उम्र में तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? तेरे बिना मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी ही मति मारी गई थी कि मैं अपनी बेटी को समझाने की बजाय दामाद बाबू को उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी। मैं समझाऊंगी रीना को और दामाद बाबू से माफी भी मांग लूंगी, लेकिन तू कहीं जाने की बात मत करना बेटा। अनीता का कलेजा बेटा बहू के जाने के नाम से ही मुंह को आ गया था। वो बिल्कुल बौखला गई थी। अनीता जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ की ऐसी हालत सूरज और ज्योति से देखी नहीं गई। ज्योति अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ बाप के बिना भी कोई घर घर होता है क्या? मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। नंदोई जी सिर्फ दीदी के लिए अपने पूरे परिवार को कैसे छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दीदी के ससुराल वाले उन पर कोई अत्याचार करते हैं। अपनी चंद आज़ादी के लिए परिवार की जिम्मेदारियों से आज़ाद होना तो कोई हल नहीं है ना। जिस तरह आपको अपना बेटा प्यारा है, नंदोई जी भी तो किसी के बेटे हैं। आखिर उनके माता पिता किसके सहारे अपनी जिंदगी काटेंगे? परिवार से ही तो अपना घर बनता है ना माँ। तू ठीक बोल रही है बहू। एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दुख नहीं समझ पा रही थी। अलग घर परिवार में थोड़ा सामंजस्य तो सब लड़कियों को बैठाना पड़ता है। मैं रीना को समझाऊंगी। बस तुम लोग आज के बाद कहीं जाने की बात मत करना। दरवाजे पर खड़ी रीना भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि गलती उसकी ही है। यदि आज उसकी भाभी भी उसकी तरह सिर्फ अपना स्वार्थ और सुख देखती तो उसके मायके की क्या हालत होती। मन ही मन वो निर्णय कर रही थी कि वो भी एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनकर दिखाएगी। परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाने में अपने पति का साथ देगी, ना कि उसकी राह का रोड़ा बनेगी। दोस्तों, माँ बाप के लिए अपने बच्चों से अलग रहना आसान नहीं होता। एक तरह से देखो तो इंसान धरती का सबसे स्वार्थी जीव है, क्योंकि वो एक आस लेकर अपने बच्चों को पालता पोसता है कि जब उसे जरूरत पड़े तो उसके बच्चे उनका सहारा बनेंगे। ये उम्मीद ही
माता पिता के जीने का सहारा होती है, लेकिन यदि ये उम्मीद टूट जाए तो इंसान खुद भी टूट जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी